अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। पहले से मुश्किलें झेल रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कोरोना वायरस का हमला एक बड़ी मुसीबत के लेकर आया है। लॉकडाउन में कोई भी भूखा नहीं सोए, इसके लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाएं दिन रात भोजन और अन्य जरूरत की सामग्री के वितरण में जुटी हुई हैं। लेकिन इस सब के बीच महिलाओं के लिए भी कई समस्याएं सामने खड़ी हो रही हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली के बाद अब फरीदाबाद के राजीव नगर में अनीशा चैरिटेबल ट्रस्ट और लेथा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आदित्य कुमार नवीन ने गरीब वर्ग की महिलाओं को रीयूजेबल सैनिटरी पैड वितरण किए। साथ ही आदित्य कुमार नवीन ने गरीब वर्ग के बच्चों को कपड़े भी वितरण किए। देखिए हमारे संवाददाता महेंद्र आर्य की खास रिपोर्ट। एक बार फिर हम फरीदाबाद के राजीव नगर के इलाके में मौजूद हैं और आदित्य कुमार नवीन अनीशा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पे जो है सैनिटरी पैड का वितरण किया गया है महिलाओं को। साथ ही गरीब कमज़ोर वर्ग के बच्चों को जो इस लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से परेशान हैं उनको इनके द्वारा जो है कपड़े वितरण किए गए हैं। आदित्य कुमार नवीन के द्वारा जब से लॉकडाउन लगा है तब से तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोगों को सैनिटाइज़र मास्क बांटकर कोरोना से बचाने के लिए उनको जागरूक किया गया। साथ ही 5,000 से ज़्यादा परिवारों को राशन वितरण इन लॉकडाउन के दिनों में किया है। हमारे साथ आदित्य कुमार नवीन जी मौजूद हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आज जो कार्यक्रम इनके द्वारा रखा गया है। सर, आज कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक तरफ सैनिटरी पैड बांटा, इससे पहले भी आपने बिलासपुर कैंप दिल्ली में भी आयोजन किया था, उसके बाद राजीव नगर में फरीदाबाद में आयोजन किया है, साथ ही बच्चों को कपड़े वितरण किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं खासकर धन्यवाद करता हूं डॉक्टर कमला चिरंजीवी जी का, क्योंकि उनके प्रेरणा के द्वारा हम ये कार्य कर पा रहे हैं। और हमारा मकसद है लोगों को सैनिटरी पैड के बारे में जागरूक करना, ताकि जो मार्केट में मिल रहे हैं आपको पता है वो अनहाइजेनिक है, क्योंकि वो यूज़ करते हैं और बाहर डस्टबिन में फेंकते हैं। फिर डस्टबिन से वो गाय, जबकि लोग गाय को माता मानते हैं, बड़ा आदर करते हैं, लेकिन वो गाय क्या करती है, उस चीज़ को खा लेती है और खाने के बाद वो बीमार पड़ जाती है और मर जाती है। माध्यम से अनेकों तरह की बीमारियां फैल रही है। तो हम चाह रहे हैं कि लोग इसके माध्यम से जो रीयूजेबल है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और कम दाम में है, वो लोग यूज करें। और हमने अभी भी बहुत सारे लेडीज़ों को आपके माध्यम के द्वारा और अनीशा चैरिटेबल ट्रस्ट और लथा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से बहुत सारे लोगों को हमने जागरूक किया। इसलिए मैं डॉक्टर चिरंजीवी और कमला चिरंजीवी जी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि उनके द्वारा ही ये कार्य को हम सफल करने की एक प्रेरणा हमें मिली है। लॉकडाउन के दिनों में दिल्ली एनसीआर में देखा गया है आपके द्वारा अनीशा चैरिटेबल ट्रस्ट और भी बहुत सारी एनजीओ के माध्यम से आपने दिल्ली एनसीआर के अंदर लॉकडाउन में ज़रूरतमंद लोगों की मदद की है, चाहे राशन वितरण को लेके हो, भोजन को लेके हो या अन्य सामान जो घरेलू इस्तेमाल में, रोज़ाना इस्तेमाल में किए जाते हैं, उन सामान का आपने वितरण किया। उसके बाद आपने फिर गरीबों के बच्चों को कपड़े वितरण किए। एक संस्था है ड्रेस एंड ड्यू करके है, उन्होंने मुझे 2000 बच्चों के लिए कपड़ा अभी हमें दिया है। और हम पिछले दिनों में अपने बसंतपुर गांव में कुछ बच्चों को बांटा है, बिलासपुर कैंप में बांटे हैं, आज राजीव नगर में, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर आपने देखा है बहुत सारे लोगों को जॉब ख़त्म हो गया है और बच्चों को नया कपड़ा नहीं खरीद पा रहे हैं 3-4 महीनों में, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो कपड़े कहाँ से खरीद पाएंगे। तो हम बच्चों को जब स्थिति देखते हैं तो फटे पुराने कपड़े पहन रहे, बड़ा दुख लगता है, क्योंकि बच्चे जो है वो एक परमेश्वर का एक स्वरूप है, भगवान का एक दूसरा एक रूप हम मानते हैं बच्चों को, और उस बच्चे वो फटे हाल में रहते तो बड़ा दुख लगता है। इसलिए हमने कुछ लोगों से बात किया और उसमें एक ड्रेस एंड ड्यू करके एक संस्था है जिन्होंने हमें मदद किया है और उन्होंने ये कपड़े दिए हैं। और इस कपड़ों को हम आने वाले समय में साउथ दिल्ली में और फरीदाबाद के अंदर हम 2000 बच्चों को देने जा रहे हैं। ये पैड आपने दिए हैं, कितने मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें है, जरा इसके बारे में बताएंगे इनके? ये पैड जो रीयूजेबल पैड है ये, और ये बहुत ही हाइजेनिक है, इससे कोई दुष्परिणाम नहीं होते। ये यूज करके और घर में इसको
वॉश कर देते हैं, वॉश करने के बाद वो फिर दोबारा यूज कर सकते हैं। और इसका 18 महीने का ये रीयूजेबल है, 18 महीने तक ये आराम से यूज कर सकते हैं। मतलब 3-4 पेड़ जो है ये 18 मतलब 1.5 साल तक 1.5 साल तक ये यूज कर सकते हैं। जिससे क्या है कि अगर हम लेडीज़ के भी अभी हालात ऐसे हैं कि खाने के लिए भी पैसे नहीं है, फिर ये सब चीज़ें क्या है कि उनको ज़रूरत ही पड़ती है, तो मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो एक पैकेट 100 रुपये 150 रुपये का ऐसे मिलता है, और ये हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया है। एटलीस्ट कम से कम ये 18 महीने उनको इसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में हालात सही हो जाएंगे, लेकिन हम उनको इंकरेज कर रहे हैं कि वो मार्केट से न खरीदें। हम इसको वो घर में भी बना सकते हैं, इसको बहुत आसान है, आसान तरीका है, इसको घर में बना सकते हैं और वो यूज कर सकते हैं। आने वाले समय में लोगों को घर में बनाने के लिए आपके द्वारा कोई अभियान चलाया जाएगा? हाँ, आने वाले दिनों में हम लोगों को बताएंगे कि इसको कैसे मैन्युफैक्चर करना है, और हम बताएंगे, और उनको इसके माध्यम से रोज़गार भी हम देने का हम प्लान कर रहे हैं। तो हमारे साथ सुरेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं, जो आदित्य कुमार जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर निरंतर काम करते आ रहे हैं, और राजीव नगर में खासकर इन्होंने आदित्य कुमार जी का बहुत सहयोग दिया है। वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनके भी विचार हम लेने का प्रयास करेंगे। सर, आज यहाँ पे आदित्य कुमार नवीन जी के द्वारा, आप लोगों के द्वारा ये सैनिटरी पैड वितरण किए गए, कपड़े वितरण किए गए, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये राजीव नगर फरीदाबाद की एक गरीब स्लम बस्ती है, और इसमें काफ़ी मज़दूर गरीब लोग रहते हैं। और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेके अब तक दक्षिण दिल्ली लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी डॉक्टर आदित्य कुमार नवीन एक बार राशन और साबुन, सैनिटाइज और मास्क बांटे, और आज बहुत ही अच्छा एक कदम इन्होंने उठाया है महिलाओं के काम में आने वाले सैनिटरी पैड के लिए। जो मार्केट में जो सैनिटरी पैड होता है वो उसमें बहुत सारे चीज़ मिले होते हैं, मिक्स होते हैं, जिससे उनको नुकसान पहुंचाता है, शारीरिक नुकसान होता है, बहुत सारी बीमारियां होती है। और ये आज जो लेके आए हैं रीपैड यूजुअल है, और ये बहुत ही अच्छा है, और ये एक पैड 18 महीने वो चल सकता है, उसको साफ़ करके धो करके। तो एक तरह से बहुत ही बढ़िया एक अच्छा सराहनीय कदम है जो इन्होंने उठाया है, और गरीब महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ मिला है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर आदित्य कुमार नवीन का और डॉक्टर चिरंजी का, और इनके साथ जुड़े हुए सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो इसी कड़ी में हमारे साथ पवन सैनी जी मौजूद हैं, जो दिल्ली एनसीआर में आदित्य कुमार नवीन जी का इन्होंने भी सहयोग किया है। कदम कदम पर कई जगह कई कार्यक्रमों में आदित्य कुमार नवीन जी के साथ देखे गए हैं, तो इनसे भी हम विचार इनके लेने का प्रयास करेंगे। सर, आज कार्यक्रम किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मैं सबसे पहले डॉक्टर आदित्य कुमार नवीन जी का और अनीसा चैरिटेबल ट्रस्ट और जो लता चैरिटेबल ट्रस्ट है डॉक्टर कमला चिरंजीवी जी का, जो एक सहयोग, इनके जो विचार हैं इतने अच्छे हैं कि जिस कदम पर ये समाज में जिन भी ज़रूरतों को देखते हैं और अपना नज़रिया ऐसा उठा कर देखते हैं कि वो ज़रूरत को पूरा ही कर डालते हैं। और इनके जो विचार, चाहे वो मास्क, सैनिटाइज़र या डिटॉल या और भी कई राशन वितरण के जो चीज़ें हैं, आज इन्होंने जो रीपैड का एक अच्छा सराहनीय जो कदम उठाया है, और ये एक ऐसा कदम है जो हमारे समाज के लिए बहुत ही कारगर है और वो एक नीड है। ये लॉकडाउन आएगा चला जाएगा, लेकिन जो ये एक रीपैड का इन्होंने जो एक सोच लेकर के आए हैं, जैसे अक्षय कुमार ने भी एक अपने पैडमैन का एक भूमिका निभाते हुए एक समाज में एक अच्छे उस विचार को लेकर के आए, और आज उनकी भी एक छवि है। लेकिन ऐसे ही साथ में भाई आदित्य की एक छवि, मैं सोचता हूँ कि वो तो एक फिल्मों में उनकी एक फिल्म थी, लेकिन इन्होंने एक इतिहास ही रच दिया इस बात के लिए। और जो इनका विचार है वो इस तरीके से है कि अभी से लेके और आने वाली जनरेशन के लिए भी एक अच्छा एक नज़रिया बदल डाला है उस पैड के लिए जो मार्केट में मिलता है। अनहाइजेबल है, उनका कोई यूजेबल वो नहीं है, लेकिन इनका एक यूजेबल है, और ये 18 महीने तक यूज भी कर सकते हैं। तो ये एक सराहनीय विचार है कि जो संक्रमण से भी बचाता है। इन्हीं के साथ में अपने विचारों को समाप्त। आपको बता दें कि भारत में 15 से 25 साल तक की 62% लड़कियों को पीरियड्स के दौरान सैनिटरी नैपकिन नहीं मिल पाता। ऐसे में ये लड़कियां पीरियड्स के वक्त कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। देश के गांव में 48% महिलाएं ही सैनिटरी नैपकिन प्रयोग करती हैं, जबकि शहरों में ये आंकड़ा 78% का है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन का ना मिल पाना स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं को जन्म देता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए जरूरी है कि महिलाओं तक सैनिटरी नैपकिन पहुंचाएं और इनके इस्तेमाल के लिए उन्हें जागरूक करें।
तमाम इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हुंकार 24/7 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।